हेलो एवरीवन। चलिए तो अपना अगला लेक्चर रिंग थ्योरी का शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने 2 थ्योरम, शायद 3 थ्योरम बताया था। चलिए आज भी एक थ्योरम से क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक थ्योरम है। मैं जितने भी अभी थ्योरम बता रहा हूँ सब सारे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे आपको समझ में आना चाहिए। ओके, और सारे आपको ध्यान में आना चाहिए, ध्यान में रखना है आपको सारे। चलिए थ्योरम है, इफ अ नॉन जीरो एलिमेंट of R with unity has a multiplicative inverse in R, then it cannot be zero divisor। चलिए तो ये आपको प्रूव करना है। एक थ्योरम है, पहले थ्योरम को समझ लेते हैं। थ्योरम क्या कहना चाह रहा है? इफ अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर विथ यूनिटी, ओके, आर यहाँ पर रिंग है। ओके, if a non-zero element of R with unity has a multiplicative inverse in R, then it cannot be zero divisor। ओके, बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है ना, आर ऑफ ए रिंग आर विथ यूनिटी, है ना, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आर पर मौजूद है, तो वो कभी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ओके, चलिए तो प्रूव करते हैं इसका। इसको भी हम कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई, अगर मान लीजिए ए ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी ले लेते हैं और इसको हम जीरो दिखा देते हैं, है ना, तो फिर इसको हम एक को जीरो दिखा देंगे। देखते हैं कैसे दिखाएंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए, लेट ए बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर having a multiplicative inverse A inverse in R। okay, having a multiplicative inverse A inverse, इसको हटा देता हूँ, इन आर। चलिए, अब इसको हमको साबित करना है कि ये जीरो डिवाइजर नहीं है। चलिए, कोई एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस सपोज ए बी इक्वल टू जीरो। ओके, अब बिकॉज ऑफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो इम्प्लाइज ए इनवर्स ए, क्योंकि हमारा रिंग तो एसोसिएटिव होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इनवर्स ए क्या होता है, वन होता है, इंटू बी इक्वल टू जीरो, दैट इज इम्प्लाइज
बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो डिवाइजर नहीं था, ये हमारा बी ही जीरो था, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट आ रहा था। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस ए इज नॉट अ जीरो डिवाइजर। ओके, ऐसे होता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और एक थ्योरम है, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। ओके, इसके बाद हम इंटीग्रल डोमेन देखेंगे। बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ओनली यू हैव टू डू इज गिविंग मी अ रिस्पॉन्स। ओके, आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा ही मेरा भी रिस्पॉन्स होगा। हरिंग आर प्लस इज विदाउट जीरो डिवाइजर। If and only if and only if the cancellation law holds in R, that is for ABC belongs to R with A not equal to 0, 1. पहला क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी implies B equal to C, and second क्या है, बी ए इक्वल टू सी ए implies B equal to C। यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तब ये जाके सही होगा। इफ आर प्लस into is without zero divisor if and only if cancellation law of multiplication hold in R। यस, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ये कंडीशन होगा जब कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, तब रिंग रिंग पर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। रिंग जो होगा वो हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। तो ये सारे कंडीशन है, अब इसको प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पर तो बहुत कम जगह है, तो आप एक काम करेंगे, इसको आप लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर मैं नए पेज पर इसका प्रूफ करता हूँ। प्रूफ कैसे होगा, फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट R has no zero divisor। Okay, and let ABC belongs to R such that A not equal to 0 and AB equal to AC, है ना। तो इसको हम लोग B इक्वल टू सी कैसे दिखाएंगे वो आप देखिए। वी हैव AB इक्वल टू AC implies AB माइनस AC इक्वल टू 0, ठीक है, implies A B माइनस C इक्वल टू 0 implies B माइनस C इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर कहाँ कंसिडर, यहाँ पर लिया था हमने, implies B इक्वल टू C। यस, तो हमने क्या लिया था, ए बी इक्वल टू ए सी लिया था, और हमारे पास B इक्वल टू C आ गया।
10 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, मीन्स जो हमारा क्या था, बी ए इक्वल टू सी ए को हम लोग बी इक्वल टू सी बी प्रूव कर सकते थे इसी तरह। बस यही इसी तरह दोहराना था। कन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, conversely let us suppose that the cancellation law holds in our, ओके, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोग को दिखाना है कि जीरो डिवाइजर नहीं है ना। वी शैल सो दैट ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। अगर हम ये दिखा देंगे तो हम तो ये दिखा देंगे कि जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर जीरो आ जाएगा तो, अगर जीरो नहीं आएगा तो तब तो जीरो डिवाइजर हो ही जाएगा ना। तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि ए इक्वल टू जीरो है या फिर बी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में कहा गया, अगर ये हमारा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू जीरो है या फिर बी इक्वल टू जीरो। तो जगह तो हमारे पास कम है, देखते हैं। इफ पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू जीरो मान लेंगे विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर निकलेगा कोई एक जीरो निकलेगा। ओके, देन इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी वगैरह में भी लिख सकते हैं। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर हम लोग ए बी इक्वल टू जीरो माने हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो माने और बी नॉट इक्वल टू जीरो माने। तो देन वी हैव ए बी इक्वल टू जीरो implies ए बी इक्वल टू ए इंटू जीरो since ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इन आर, है ना। यहाँ पर ए इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा क्योंकि ए तो हम लोग नहीं, वो तो हाँ, क्योंकि आर का कोई भी एलिमेंट को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही आना है। ओके, नाउ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू ए इंटू जीरो implies b equal to 0 by right cancellation law. No, by left cancellation law. by left cancellation law। ये तो हमारा जीरो नहीं है ना, तो क्वेश्चन में ही मतलब जब हम लोग सबसे पहले ही मारे थे कि हमारा, और क्वेश्चन में भी है कि थ्योरम में भी था कि ये हमारा जीरो नहीं है। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, 10 we get a contradiction hence are without zero divisor। ओके, तो ये चीजें ऐसे प्रूफ होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है।
क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट a ring R in which a square equal to a for all a belongs to R is commutative। चलिए ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। यहाँ पर सो दैट बोला है, तो प्रूफ हम लोग इस तरह करेंगे कि हमारे पास कोई भी a प्लस बी का स्क्वायर ले लेंगे, a प्लस बी को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। a स्क्वायर इक्वल टू a है, यस। तो इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2ab नहीं लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ए बी इंटू ए बी, ये ए बी 2ab तब होता है जब कॉम्यूटेटिव होता है ना। यहाँ पर तो हम लोग को प्रूफ ही करना है कि कॉम्यूटेटिव है ना। ये टर्म देखिए, ए बी इंटू ए बी, ए से ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एंड ए टू बी ए बी एंड दिस इज बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर ये कॉम्यूटेटिव करेगा तब यहाँ पर हम 2ab लिखेंगे। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। ओके, तो ए बी इक्वल टू यस, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर हमारा था, ए दिया हुआ है, तो ए यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी था, अब यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से ए बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नाउ माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए -1 होगा, माइनस ए होगा यहाँ इस कंडीशन से। अब माइनस ए इंटू माइनस ए इक्वल टू माइनस ए ही है ना। माइनस ए इंटू माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। इम्प्लाइड अगर मैं करूँ प्री मल्टीप्लाई बाय बी कर दूँ, है ना। प्री मल्टीप्लाई बाय बी कर दूँ, पहले लेफ्ट साइड में अगर बी में से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा क्या आएगा, बी ए इक्वल टू माइनस बी आएगा, है ना। दिस इज इक्वेशन 2। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर देखिए माइनस बी ए है, माइनस बी ए, तो लेफ्ट साइड को हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये कंडीशन होता है ना कॉम्यूटेटिव का, कॉम्यूटेटिव। सो दैट a ring R is in which, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, इज कॉम्यूटेटिव। ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना था, ये हमारा ए बी इक्वल टू बी हो गया, तो यहाँ पर एज कॉम्यूटेटिव लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रल डोमेन, बस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग को मज़ा आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है ना तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए, ऐसा नहीं सोचिए कि अरे नहीं पूछूंगा क्या बोल देंगे, है ना। ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, अगर आपके पास आईडी है मेरा, कहीं से पता होता लग गया होगा तो। नहीं तो कमेंट में आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं अगर आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप मांगोगे तो। अभी तक तो नहीं देता हूँ, फिर भी कुछ प्रीवियस वीडियो में, मेरे पुराने वीडियो में हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।